नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे के बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं सारे न्यूज़ का निचोड़ लेकर। देश में सियासी संग्राम है, देश का नहीं, राजस्थान का। और बिल्कुल देसी भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान सरकार रहेगी या चली जाएगी। आफत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। पहले 22 विधायक बागी हुए और उसको स्पीकर ने अयोग्य घोषित किया। फिर उन 22 विधायकों ने जो है संवैधानिक पीठ यानी हाई कोर्ट में जाकर अपना दर्द सुनाया, याचिका दाखिल किया। क्या स्वतंत्रता हमारा अधिकार नहीं? क्या विरोध करने का हमारा हक नहीं? हम कहाँ से अयोग्य हैं? जनता ने हमें चुनी है। और रविवार की रात बहुजन समाज पार्टी के महासचिव बहन मायावती जी के कहने पर सतीश चंद्र मिश्रा जी ने व्हिप जारी कर दिया 6 विधायकों के लिए। 6 के 6 विधायक बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे और अपने मन से राज्य स्तरीय उन्होंने जो है कांग्रेस में शामिल हो गए, अपने आप को जो है विलुप्त कर लिया और कहा कि बसपा जो है विलीन हो गई कांग्रेस में। अब प्रश्न यह उठता है कि बसपा ने केवल व्हिप ही जारी नहीं किया, वह भी हाईकोर्ट पहुंच गई और माय लॉर्ड से सवाल कर दिया। यानी राजस्थान के जोधपुर बेंच, जयपुर बेंच जो भी हाईकोर्ट है, उनके माय लॉर्ड के लिए इतनी समस्या हो गई, वो सियासी सर्कस से परेशान है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किसका क्या जवाब दूं और लास्ट में सोचते हैं कि 22 और 6 28 विधायकों को क्यों नहीं दोबारा चुनाव करा लिया जाए, उपचुनाव में इनको भेज दिया जाए। समस्या यह है, बड़े बड़े विद्वान, बहुजन समाज के नेता, यहाँ तक बड़े पत्रकार आशुतोष गुप्ता जी कहते हैं कि आज काशीराम जिंदा होते तो क्या सोचते। बहन मायावती जी ने क्यों ऐसा किया, कांग्रेस का विरोध। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मान्यवर काशीराम जी क्या यह कहते कि कांग्रेस का समर्थन कर दो अथवा भाजपा का समर्थन कर दो, क्योंकि वो तो बहुजन समाज के लिए हमेशा लड़ते भिड़ते रहे थे। मैं आता हूं मुद्दे पर। हाईकोर्ट के सामने बहुजन समाज पार्टी ने एक सवाल किया जो कि जेन्युइन है, आप भी समझ लीजिए। हमारा राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय दल है और संविधान की 10वीं अनुसूची में राष्ट्रीय पार्टी अगर किसी और पार्टी में विलीन होता है, विलुप्त होता है, विलय करता है यानी मिल जाता है, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर होगा। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय नेता हैं वह अपने आप को विलय करेंगे, राज्य स्तरीय नहीं होगा। वहाँ के 2-4 नेता अगर कहेंगे कि हम किसी और पार्टी में अपने आप को विलय कर लें, ऐसा नहीं है। तो संविधान बड़ा है या ये 6 विधायक? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी तब बनती है जब कुछ मत प्रतिशत जो उनका है वो मिलता है, उसके बाद ही राष्ट्रीय पार्टी बनती है। राजस्थान का जो चुनाव हुआ उसमें 6 विधायकों छोड़कर बाकी मतों का प्रतिशत आएगा या 6 विधायक भी उसमें शामिल हैं? चुनाव आयोग कहता है कि वो 6 विधायक आपके टिकट पर चुनाव लड़े थे, इसलिए हम बसपा विधायक मानते हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे? क्यों ना व्हिप जारी हो, क्यों नहीं आदेश दिया जाए? अब रही बात ये कि माय लॉर्ड ने इंडिविजुअली 6 के 6 विधायक को नोटिस जारी कर दिया कि क्यों नहीं आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, आप विधायक पद छोड़ दीजिए और जाकर कांग्रेस में मिल जाइए, अथवा ये कहिए कि मैं बसपा का विधायक हूं और बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे वैसा मैं करूंगा। दो में से कोई एक रास्ता चुन लीजिए। अब रही बात ये कि उधर स्पीकर ने अयोग्य घोषित किया था 22 विधायक को और 22 विधायक की यह मांग है कि मैं इस देश का एक स्वतंत्र नागरिक भी हूँ, मुझे भी जीने का अधिकार है, मुझे भी मत देने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है और मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस से बाहर नहीं हूँ। तो दल बदल कानून भी नहीं लगा सकते। आपने अयोग्य कैसे घोषित कर दिया? रही बात ये, अगर आप ये कहिए कि मैं इसको कांग्रेस से निकाल रहा हूं तो इनकी विधायकी बच जाती है 22 विधायक की,
फिर ये स्वतंत्र हो जाएंगे कहीं भी जाने के लिए। अब 72 है भाजपा के पास, अब 22 अगर ये जुड़ जाते हैं तो 94 हो जाता है। और 15 निर्दलीय पहले से बैठा हुआ है, हनुमान बेनीवाल का 3 विधायक और भी बैठा हुआ है, 2 भारतीय ट्राइबल पार्टी का बैठा हुआ है। वहाँ तो खिचड़ी बनी हुई है। माय लॉर्ड अगर उपचुनाव करवाते हैं तो भी कांग्रेस चली जाती है, माय लॉर्ड उपचुनाव नहीं करवाते हैं तो भी कांग्रेस चली जाती है। यानी कांग्रेस के ऊपर चारों तरफ से संकट है। और कांग्रेस के जो बहुजन समाज के नेता हैं अथवा जो भी समर्थक हैं वो बहन मायावती जी को कोस रहे हैं कि मायावती ने ये क्या कर दिया, ये भाजपा से मिल गई है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बहुजन समाज पार्टी का अपना कोई अधिकार नहीं, कोई अपनी नैतिकता नहीं? क्या अपने विधायकों को खोजे नहीं? क्या बहुजन समाज पार्टी सोचने विचारने के लिए स्वतंत्र नहीं? सारे अधिकार संवैधानिक जो है बहुजन समाज पार्टी के पास भी है और उसका ये हक है कि अपने विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करे। अब जरूरी तो नहीं है कि कांग्रेस का विरोध किया तो भाजपा के समर्थक हो गए। इसका मतलब हमारा बहुजन समाज यह साबित कर रहा है कि देश में 2 ही दल है, भाजपा अथवा कांग्रेस। बाकी नगण्य मानते हैं, अपने आप को मुहर लगा रखे हैं कि बाकी इंसान ही नहीं, बाकी कोई लोग ही नहीं, कोई पार्टी बना ही नहीं सकता। तो फिर खड़े ही क्यों होते हो? इसका मतलब ये है क्या बहुजन समाज के कुछ कथित नेता जो बहुजन समाज के चिंतक हैं, जो खड़े होते हैं, जो बहुजन समाज के लिए लड़ते भिड़ते हैं, क्या उसको एंटी सोशल एलिमेंट मानते हैं? या ये कहते हैं कि अगर तुम भाजपा का विरोध कर रहे हो तो कांग्रेस में शामिल हो जाओ और कांग्रेस का विरोध कर रहे हो तो भाजपा में शामिल हो जाओ? कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ कामेश्वर चौपाल है, भाजपा में भी और कांग्रेस में भी। जहां तक हमने देखा है पूरी सिनेरियो को, बहुजन समाज का एक अपना आइडियोलॉजी होनी चाहिए, एक अपनी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, वो खड़ा हो। अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उस वक्त भी अकेले थे और आज भी अगर आप अंबेडकरवादी हैं तो कहीं न कहीं आप अकेले पड़ जाते हैं। या तो आप कांग्रेस समर्थक बनेंगे अथवा आप भाजपा समर्थक बनेंगे और ये ऑटोमेटिकली होता है। इसको जो है किसी को मुहर लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कांग्रेस का विरोध करने लगे तो आपको भाजपा ही कहेंगे और अगर आप भाजपा का विरोध कर देंगे तो आपको कांग्रेस ही मान लेंगे और जब दोनों का विरोध करेंगे तो आपको सीधे कर देंगे ये असामाजिक तत्व है, ये सबका विरोध करता है। कहने का मतलब 2 का ही अस्तित्व है, तीसरा कोई नहीं। यही भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी समस्या देखा है हमने। और माय लॉर्ड भी कई बार यहाँ पे फंस जाते हैं, वह भी यही सोच के चलते हैं। जो गोदी मीडिया है वह भी यही सोचती है कि भाजपा नहीं तो कांग्रेस। कभी आप डिबेट देख लीजिए टीवी पर, वहाँ भी यही हाल है। कहने का मतलब यह है कि जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम समाज है, SC ST OBC, उसको अस्तित्व विहीन मानकर चल रही है हमारा ये सिस्टम, हमारा ये गोदी मीडिया, हमारी ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, सब जगह ये देखने को मिल रहा है। पहले हम राजस्थान का देख लेते हैं कि सियासी सर्कस में क्या होने वाला है। मैंने चारों तरफ की जब दलीलें देखी तो मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस तो अब गई हो, इसका बचाने वाला अब नहीं है। अब राजस्थान में क्या तीसरा मोर्चा उभर कर आता है कि नहीं? क्योंकि 2 भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक, 6 बसपा के हो गए। अगर 28 सीट पर उपचुनाव हो जाता है तो भी कुछ रंग बदलेगा, बसपा अपना रंग दिखाएगा, बाकी और लोग दिखाएंगे। तीसरा मोर्चा की ज़रूरत है राजस्थान में और जब खड़ी हो जाएगी तब दिल्ली की तरह विकास के रास्ते पर चलेगी। क्योंकि दिल्ली में भी पहले कांग्रेस भाजपा चल रहा था, केजरीवाल साहब ने आके दोनों का समीकरण बिगाड़ दिया। क्या राजस्थान में इन दोनों का समीकरण बिगाड़ने के लिए बहुजन समाज तैयार है? आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको बिल्कुल ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।